हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। देखिए हमें जो आइडेंटिटी दी गई है, ये फॉर्मूला दिया गया है, इसकी हमें हेल्प लेनी है और जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे। वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये लर्न होना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूले में यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। तो अब इसमें क्या है, a की जगह ये 7x है और b की जगह 4y है। तो क्या लिख देंगे, हियर a इक्वल टू 7x और b इक्वल टू 4y। तो इस तरह का क्या हो जाएगा, 7x प्लस 4y स्क्वायर, ये लिख दिया यहाँ पे। फिर हमें करना है a का स्क्वायर। a की जगह हमारा क्या था, 7x का स्क्वायर। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा क्या था, 4y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो a कितना है हमारा 7x और b कितना है हमारा 4y। तो अब इसको क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 7x का स्क्वायर मतलब 7x की 2 बार मल्टीप्लाई है। तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई की तो 49 और x की x में मल्टीप्लाई हुई तो x स्क्वायर। ऐसे ही 4 4 जा 16 और y स्क्वायर प्लस इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की 7 की और 4 की, आ जाएगी हमारी 56 और x और y की मल्टीप्लाई xy। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो लिख देंगे 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 56xy। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें, 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर में बार बार यूज होगा। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हियर a क्या है यहाँ पर 7/5x और b क्या है यहाँ पर 3/2y। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये a और b का जो इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर लिखेंगे 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। अब करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर, a की जगह क्या है हमारा 7/5x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 3/2y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू। सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 की 7 में मल्टीप्लाई। देखिए ये स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर क्यूब लिखा होता, 3 लिखा होता तो ये होता कि 7 की 7 में 3 बार मल्टीप्लाई। तो जब 7 की 7 में मल्टीप्लाई की तो 7 7 जा 49 और 5 की 5 में मल्टीप्लाई की तो 25x स्क्वायर। तो ये आ गया 49/25x स्क्वायर। ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 9/4y स्क्वायर प्लस ये देखिए यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में और यहाँ अपॉन में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारा ऊपर बचा 7 और 3, 7 3 जा 21 और नीचे 5 बचा, ये हो गया 21/5 और x था और y xy। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है तो कर लेते हैं। फॉर्मूला हम बार बार हम लिख ही रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। अब नोटबुक में जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम है
तो आपको फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ए क्या है हमारा यहाँ पे 2.5p, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो इसका स्क्वायर अब देखिए 25 का 2.5p का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब है कि 2.5 की हमें मल्टीप्लाई 2.5 में करनी होगी। तो अब ये कैसे करते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। देखिए आप सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 और 2.5 की, और भूल जाइए कि यहाँ पर डेसिमल है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 625। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, देखिए फर्स्ट वाले नंबर में 1 डिजिट छोड़कर था, सेकंड वाले नंबर में भी 1 डिजिट छोड़कर था, तो 2 डिजिट हो गई ना, 1 और 2। तो राइट हैंड साइड से हम 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 और 2, डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा 6.25p स्क्वायर। ऐसे ही आप 1.5 और 1.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आती है 225। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, क्योंकि एक तो यहाँ का डेसिमल है 1 इस वाले 1.5 का, एक दूसरे वाले 1.5 का होगा, तो डेसिमल आ जाएगा 2.25 क्यू स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.0p आ जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 7.5p आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये टर्म आ जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारा 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए हमारा ये है ए स्क्वायर, प्लस ये हमारा बी है बी स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए है हमारा 3/4s मल्टीप्लाई बी, और बी है 8t। तो क्या करेंगे, जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 आ गया। तो जब 3/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 3/4 की, और 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9, 4 की 4 में मल्टीप्लाई 16, तो 9/16 एस स्क्वायर, प्लस 8 की 8 में मल्टीप्लाई, तो 8 8 जा 64 टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचा था ऊपर, देखिए ये 2 है, 3 है और 2 है, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, और ये एस और टी एस। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। ये देखिए फिफ्थ पार्ट, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, आइडेंटिटी क्या लगेगी इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हियर a इक्वल टू कितना है x, और b इक्वल टू कितना है हमारा 1/2y। तो करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह x है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1/2y है, प्लस 2 मल्टीप्लाई ए हमारा x है, और मल्टीप्लाई बी है हमारा 1/2y। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 की 2 में मल्टीप्लाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और y का y स्क्वायर, तो 1/4y स्क्वायर, प्लस ऊपर x की 1 में मल्टीप्लाई x, और नीचे y x/y। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर। अब करते हैं हम इसका सिक्स्थ पार्ट। देखिए सिक्स क्या है हमारा, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या है, हियर a इक्वल टू 1/x और b इक्वल टू 1/y। तो लिख लेंगे 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, a की वैल्यू 1/6, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1/y प्लस 2a मल्टीप्लाई b, तो a 1/x मल्टीप्लाई 1/y। हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्या आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और y का स्क्वायर क्या आएगा y स्क्वायर, प्लस ऊपर 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, और नीचे x और y की मल्टीप्लाई xy। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी
फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो आइडेंटिटी यूज़ की थी उसी को हमें यूज़ करना है और हमें जो ये वैल्यूज़ हैं उनके आंसर फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट है 64 का स्क्वायर। अब 64 का स्क्वायर हम कर लेंगे तो आप सोचेंगे कि इतना आइडेंटिटीज़ लगाने का क्या ज़रूरी है। हम 64 का स्क्वायर करने के लिए डायरेक्ट 64 की मल्टीप्लाई 64 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों क्या है जो यहाँ पर दे रखा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करके हमें सोल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं कि आइडेंटिटी से कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 64 का स्क्वायर निकालना है हमें आइडेंटिटी यूज़ करके। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 + 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नहीं, क्योंकि 60 और 4 को हम ऐड करेंगे तो 64 ही आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिख लिया। अब हमारी आइडेंटिटी क्या है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो देखिए a क्या है यहाँ पर, हियर a हमारा कितना है 60 है और b कितना है हमारा 4। तो 60 + 4 का होल स्क्वायर निकालेंगे आइडेंटिटी यूज़ करके। यहाँ पर a² की जगह क्या हो गया 60 का होल स्क्वायर + b² की जगह 4 का स्क्वायर + 2 × a × b। तो 2 × 60 × 4। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 60 की जब 60 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा हमारा 3600 + 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 480। अब सबको हम ऐड कर देंगे तो 64 का होल स्क्वायर क्या आ गया हमारा 4096। तो ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको सोल्व किया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या नंबर दिया गया है, 105 का होल स्क्वायर हमें निकालना है और हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो 105 को हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, 100 + 5 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो हियर a कितना है यहाँ पर 100 और b है 5। तो हम निकालेंगे 100 + 5 का होल स्क्वायर = a² की जगह 100 का स्क्वायर + b² b की जगह 5 का स्क्वायर + 2 × a × b। तो ये हमारा 100 और b हमारा 5। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 100 का स्क्वायर है तो कैसे करते हैं, 0 वाली टर्म का, यहाँ पर 2 0 हैं, स्क्वायर होगा तो 2 0 और लग जाएंगे, ये हमारा नंबर आ जाएगा। + 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर क्या किया हमने 2 की मल्टीप्लाई 100 में की तो 200 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 1000। तो हमारा इनको ऐड करने के बाद आंसर क्या आया, 11025। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 205 का होल स्क्वायर। तो 205 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 + 5 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है हमें, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो हियर a = 200 और b = 5। तो इसमें लगाते हैं आइडेंटिटी हम, 200 + 5 का होल स्क्वायर = a² की जगह 200 b² b की जगह 5 + 2 × a × b। तो a की जगह 200 और b की जगह 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर कैसे करेंगे 200 का, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर 2 0 हैं तो जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी डबल हो जाएंगी, तो 4 0 लगा दी हमने। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया हमारा 2000। अब सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ गया 42,025। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। चैप्टर 4 की सभी एक्सरसाइज सेट का प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।